या जुले छंगमला तेने दिरी lecture jena ngatai development of anther yang yampo microsporogenesis kulasten yang na anther yampo kwe walls un kazuga duk duk kwe origin bokane duk yang yampo microspore कैसे बनता है आपका. In other words you can say pollen grain bo kazuga duk duk अजुगिनंकुगा पोलन ग्रेन विच इज़ योर मेल गैमेटोफाइट वो कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. तो हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके नाउ यहाँ पे इस कलरफुल डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है जना. दीज आर ऑल माइक्रोस्पोर्स यहाँ ना दीज आर ऑल पोलन ग्रेन्स. ठीक है. So, as I told you earlier, the pollen grains are not as smooth as you just imagine from your naked eye. Hala, what you see from your naked eye. Tenengata pollen zete pe janjik mento eka thongkan bo sirpek zam zak chik meche shi tokshi thongano hala lengata thongzwa. But then ngata microscope inangkuga ngata stain joste sta chikpo you find so much ornamentation, textures, different shapes, sizes, different colors of pollen grain. ठीक मिराले. So spasang tangi pollen grain khuris korla mamang pek inanga mizir chizana pollen grain is study khuranga tai it is known as ngi kadistanle the study of pollen it is known as palynology. ठीक है. सो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पोलन के अंदर कितने जर्म पोर्स हैं, उसका ऑर्नामेंटेशन कैसा है, उसका साइज कैसा है. ठीक है. फिर नेक्स्ट साइन कैसा है, सेक्स साइन कैसा है, मैनी लेयर्स आर देयर. ठीक है. बट मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ समझाई थी कि एक पोलन ग्रेन जो होता है उसका इनर लेयर जो होता है इट इज़ स्मूथ विच इज़ नोन एज इंटाइन and then the outer covering which has ornamentation halaka tai diagram ina thondok that is known as exine. ठीक है. and it is covered by sporopollenin. मैं बार बार ये term लिख रही हूँ so that you remember it is made up of sporopollenin. ठीक है. ओके सो इस तरह से आपको ये पता चलना चाहिए कि इट इज़ एक्चुअली द माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन दैट वी कॉल एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस माने किसी चीज़ का बनना. ठीक है. माइक्रोस्पोर आपको पता है. ठीक है. सो नाउ हियर यू कैन सी सो मैनी माइक्रोस्पोर्स. ठीक है. ऑल शेप्स एंड साइजेस. ठीक है. सो माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट योर मेल गैमेटोफाइट. सो मैंने पहले भी कहा था फॉर फर्टिलाइजेशन यू नीड अ मेल गैमेटोफाइट. ठीक है. लाइकवाइज यू नीड अ फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. सो गैमेटोफाइट का क्या काम है कि मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है इट इज पोलन ग्रेन. ठीक है. यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है इट इज ओव्यूल. सो पोलन ग्रेन के अंदर ठीक है फिर आपका स्पर्म बनता है स्पर्म न्यूक्लियाई. उसी तरह से ओव्यूल के अंदर आपका क्या होता है एग. देन इवेंचुअली दीज आर नथिंग बट योर गैमीट्स. इगुनगाता चिनो गैमीट्स मानो दे फर्टिलाइज एंड फॉर्म द जाइगोट. सो बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट हियर. ठीक है. सो पोलन ग्रेन कैसे बनता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ओके ओके नाउ इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि चिकता खिंचाएंगे हल यूजर कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट योर मैच्योर एंथर. हला कहाँ जहाँ पे आपका पोलन ग्रेन बन चुका है, जहाँ पे आपके वॉल लेयर्स बन चुके हैं इन्हें दो जहाँ पे आपका एपिडर्मिस बन चुका है, जहाँ पे आपका एंडोथीशियम बन चुका है, मिडल लेयर्स बन चुके हैं, टेपिटम बन चुका है, अंदर आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बन चुके हैं. ठीक है. नाउ बिफोर मूविंग ऑन हियर आता फर्स्ट डायग्राम बिनास्ताना तेने खट्टा जब आपका एंथर होता है जब आपका कोई भी आप फ्लावर ड्रॉ कर लो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड इफ आई एम ड्रॉइंग द एंथर्स लाइक दिस पार्डन माई ड्रॉइंग दक्षा चेक्षिना टाइम लिमिटेड వచ్చేసి पे diagram is ukchuamet but then anyway so
यहाँ पर अगर आप एक यंग फ्लावर में देखते हो, इस एंथर को यंग स्टेज में देखते हो, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. TS ताना है ट्रांसफर सेक्शंस ताना. यू विल जस्ट सी द एपिडर्मिस. बाकी इसके अंदर आपका पूरा सेल्स भरा हुआ है. देर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंडोथीशियम मिडल लेयर नंग ते चोकजस्टे से बिल्कुल बात ही नहीं होगी. ठीक है. बट व्हेन द एंथर इज मैच्योर, ठीक है, एंथर वो मैच्योर स्ट्रक्चर्स था ना, देन वी नो वी हैव 4 लोब्स जहां पे ईच वन हैज माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर आपके क्या है, माइक्रोस्पोर्स है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यंग टू मैच्योर. ठीक है. गोमा यंग योचाने का जुक शिकदुक तेने तेने मैच्योर छा जाने आपका एंथर वॉल कैसे बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. वन सेक प्लीज. ओके. Here in this diagram you can see epidermis चिकपोदुगले, बाकी नंकुगा पूरा मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है. You know what meristematic cells are, right? So meristematic cells are those cells which are continuously dividing. They have the power of division. ठीक है. So young anther जी नंकुगा स्ताना, this is the young anther. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि बाहर आपका एपिडर्मिस है और अंदर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. ठीक है. जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे तो टुवर्ड्स द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का वजरा नुकला, हाइपोडर्मिस इज द एरिया जस्ट नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस सांगनंकु ई रीजन मा आता चीज रहतले हाइपोडर्मिस जरा में दा. सो स्पा ई हाइपोडर्मिस रीजन इनंकु वची छनोक से ना, there are few cells halale cells khachigyot kya ka khetenanchi chanok zana, they become large. So here you can see, one sec, this cell has become very large. ठीक है. Likewise here one cell has become large, here once another cell has become large. Tena chosla e corner ikayang cell chik chenmo yurte du gale. ठीक है. So some cells start getting bigger in size. Okay. Nyampo kwe nangkuwa dense cytoplasm. थोन वाले इनांगा थों अमीरो कि आपका साइटोप्लाज्म जो है चकचका वाले डार्क साइटोप्लाज्म इसमें होता है. So it starts getting bigger in size and then it has dense cytoplasm and a prominent conspicuous nuclei. So that means many nucleus are there. ठीक है. yang lanchik zik sajat epidermis ichap nangkogi region yang na hypodermis nanga towards the corners ngata nga cells khachik do che start chanok ka gun cells gun size nanga ma chinmo girin chano. ठीक रहले. सोचते ना nyampo kwe cytoplasm bang chak chak yurano plus nyampo kwe nangkwa nucleus ang mamang poyong. ठीक रहा. सोंसपा तेने ते cells गुना ngata ming taganok, these are known as archisporial cell. ठीक रहले. So archisporial cells are nang diano, or you can also call it as microsporangial initial. So hale. सोंसपा जस्टे से तोन तक पो इस सेल्स का उनछन मो गिरते होते उन्हें मिंगा ताई आर्किस्पोरियल सेल्स रनो तेने ते वांगा ताई माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल लंजनो का उसे नंगेजा कंफ्यूज मशकुच. ठीक रहले. नाउ आर्किस्पोरियल सेल जरूरी मानो कि हर कॉर्नर का रे योन. ठीक रहा मेरा. देयर आर स्पीशीज दैट शो ओनली वन आर्किस्पोरियल सेल एट ईच कॉर्नर्स, whereas there are other species which show many archisporial cells. ठीक रहा. इका खचिक योडो आर्किस्पोरियल सेल्स खचिक योडो तेना चोक्सला इका आर्किस्पोरियल सेल खचिक दो दाडो सेल्स खचिक छनमो गिराडो तेना चोक्सला इका आर्किस्पोरियल सेल खचिक दो दाडो. सो जेस्टे से तोन ताकपो ngata archisporial cell docheshik yang na cells khachikao chenmo yotkyak tyo doches ngata start chano. ठीक रहा. I hope you got this. तेने ची छानोक से ना ई आर्किस्पोरियल सेल वो है ये ई आर्किस्पोरियल सेल वो फिलो आजुक जस्ट ड्रॉ चेन. फॉर एग्जांपल इन्ना सेल चिक चीज को लाजर ना
ठीक है, एक सेल है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है एंड इट हैज लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये आर्कीस्पोरियल सेल चिक आर्कीस्पोरियल सेल. ठीक है, नाउ दिस आर्कीस्पोरियल सेल अंडरगोस पेरिक्लाइनल डिवीजन. पेरिक्लाइनल डिवीजन पता है में डाले इजो अच्छे पर पेरिक्लाइनल डिवीजन हॉरिजॉन्टली एंड देन का राइट एंगल का वर्टिकली ngataई डिवीजन जो तो ngataई चीज अपन एंटीक्लाइनल. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट चीज कोरला आई एम टॉकिंग अबाउट पेरिक्लाइनल डिवीजन. हेले पेरिक्लाइनल डिवीजन का वेच हजेस पे जास्ते फिलोक छोक्सला दोत ngataई डिवीजन छकानी सेली मिंग बजरा नोकले. Let me just write this down. This is known as primary parietal cell. Tene yo adot kan banga tay zera nokle primary sporogenous cell. I hope you got this. आर्कीस्पोरियल सेल जिंगा ताजुक चुस्तेस्ताना उसमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो बाहर की तरफ टुवर्ड्स द एपिडर्मिस आपका जो सेल बनता है उसको आप प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हो और जो अंदर की तरफ डिवाइड होता है उसको आप प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हो. ठीक है, नाउ इसी तरह से आपके बहुत सारे सेल्स होंगे, नॉट जस्ट वन, आपके और सेल होंगे. फॉर एग्जाम्पल ठीक राले सोचते नंको पेरिक्लाइनल डिवीजन छाचे नो फिलोक छोक्सला ngata पेराइटल सेल दो दानो नंकुक छोक्सला स्पोरोजिनस सेल दो दानो तेना छोक्सला फिलोक छोक्सला पेराइटल सेल स्पोरोजिनस सेल पेराइटल सेल स्पोरोजिनस सेल हगवा सोचपा ई पूरा लेयर बंगाता पेराइटल लेयर्स नो दिखता नो सेल चिकचिका प्राइमरी पेराइटल सेल जरन तेने पूरा लेयर बोजना तेने फिलोक छोक्सला युत कान बंगाता प्राइमरी पेराइटल लेयर्स नो दिखता नो. ठीक राले सोच pasang now taksang ये चलक nis 1 sec, let me just wrap this off. Okay, चलक चिक zespin primary parietal cell का फिलोक छोक्सला दोत primary sporogenous cells का नंकुक छोक्सला दोत. ठीक राले now in the primary parietal cell बिकाने it gives rise to the 4 layers anther walls which we talked about earlier. Epidermis. ठीक राले ते से chinpin, please recall, try to recall chinpin, endothecium. Okay, next chinpin le middle layer yang po chinpin le last very important innermost layer wo chinpin. Very good, it is tapetum. ठीक है, so these wall layers are formed from the primary parietal wall yang na primary parietal cell. ठीक राले whereas primary sporogenous cell वो divide सोचते it can directly function. so इसमें जो आपके sporogenous cells निकलेंगे जितने भी cells बनेंगे they can directly act as microspore mother cell. ठीक राले or they can divide to form large number of cells. ठीक राले सो उस पर बेसिकली का मीन खुरांग स्पोरोजिनस से मतलब है कि हमें जो माइक्रोस्पोर मिलेगा वो इस सेल से नीचे वाले सेल से मिलेगा. आउटर वाला सेल जो होगा दैट विल बेसिकली गिव्स राइज टू योर एंथर वॉल लेयर्स, वेयर एज जो इनर वाला सेल होगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दैट विल गिव राइज टू योर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. डायरेक्टली वो एक्ट कर सकता है या फिर वो आगे चल के इट कैन डिवाइड टू फॉर्म नंबर ऑफ सेल्स later sporogenous cells. ठीक है, ते नाउ ई डायग्राम में नंगे दक्सा हलना जरा चोक्सला ngataई नंकुक छोक्सला ची दोते दो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल तेने फिलोक छोक्सला ची दोते दो प्राइमरी पेराइटल सेल. ठीक है, सो ते नाउ तेने प्राइमरी पेराइटल सेल कनी सेल लेयर्स गुन दोते नो ई लेयर्स गुनी नामाल डेमो चुस्ते स्थान ते दो सबसे बाहर आपका दिस लेयर इज एपिडर्मिस तेने ते सिने ngata नंकुई लेयर्स का elongated योत halale kao fibrous bands iso fibrous duale fibrous bands form chor na hygroscopic yot tio ngata endothecium zerinle tene testingne there are some layers kao ngata chizerat
middle layers ziratle tene changme sangnangkuk penanga jo aapke very important enlarged cells multinucleated cells yot kavi nutrition provide chuat that is known as tapetum ठीक रहा सो अंदर जो है आपका जो भी आपका तक्संग आता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से आपके क्या बने हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ओके सो एंडोथीशियम आल्सो गिव्स राइज टू योर स्ट्रोमियम ये तो जो सेले नाउ चलक ची का जिसमा खर्चन सुरारा ताकि मैं भूल ना जाऊं व्हेन आई सेड कि आपका एंडोथीशियम जो होता है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक in nature zera jipo that means कोई moisture ना water absorb चौनों से तेंगे हन्मा lecture है ना ज़िर्ते हलाले सोच पसंग होता क्या है कि जब आपके ये जो सेल्स हैं एंडोथीशियम वाले सेल्स हैं उसमें पानी जो है या ना मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब्ड रहता है ठीक है सो व्हेन द एंथर मैच्योर्स ठीक है एंथर जब आपका पूरा मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे दे लूज वाटर ठीक है वाटर लूज छानोक तेने आपका एंथर जो होता है वो ड्राई अप होना स्टार्ट हो जाता है योर मिडल लेयर्स आर गॉन योर एपिडर्मिस ऑल्सो बर्स्ट्स हाला तेज हम अच्छा चिपो तेने ये एंडोथीशियम भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स लूजिंग वाटर अब जैसे ही ये पानी लूज करना स्टार्ट करता है द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द स्टोमियम दिस पोर्शन इज नोन एज स्टोमियम यहाँ लंग्स सो वो प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से स्टोमियम यहाँ से फट जाता है सो इट जस्ट बर्स्ट्स ओके सो देन पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड or you can say dehisced ओके तेफियाजतन एंडोथीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंस इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एज इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स व्हेन दे आर मैच्योर ठीक रहा आई होप दिस इज अंडरस्टूड इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है सबसे ऊपर आपका एपिडर्मिस है देन एंडोथीशियम है देन मिडल लेयर्स है देन टेपिटम है ठीक रहा टेपिटम ताए मा इम्पोर्टेंट जुक्षिक लेयर जिनों जा पता नो मल्टी न्यूक्लिएट इनोक तेने इवी न्यूट्रिशन प्रोवाइड चुनोक इवी कने स्पोरोपोलिन नाम बिंगानोक इवी कने तंगा enzymes bianok oil bianok so all this I have talked in detail in my previous video lecture so please make sure that you watch that video lecture as well before watching this okay and then the pollen sac is nothing but your microsporangia hey yahan ina confusion macha this is nothing but your microsporangia ठीक है microsporangium का नाम हुआ आपकी क्या है microspore mother cells ठीक है नाउ यहाँ से हम देखेंगे वी विल टेक इट फ्रॉम हियर कि आपका फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनता है दैट मीन्स पोलन ग्रेन अब कैसे बनेगा प्लीज मेक श्योर कि यंग लंचिक न्यूजी का जिक सजात यंग एंथर इनंकुगा समय संपिलोगा यंग एंथर जिना एपिडर्मिस ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स माने में क्या but then hypodermal region in our cells khachik patches in ankuwa chenmo girche start chanok they start accumulating dense cytoplasm with conspicuous nuclei and they start getting bigger in size so unko hum archisporial cells kehte hain and when an archisporial cell divides it forms primary parietal cell towards the epidermis and then archisporial cell forms primary sporogenous cell towards the inner side ठीक रहा प्राइमरी पेराइटल सेल से आपके ये सारे वॉल लेयर्स बनते हैं एंड देन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है ओके नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एन एंथर एक मैच्योर एंथर है अब इन अंकुआ का जो डेवलपमेंट वो सारा कुछ हो चुका है नाउ अब हम यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरोसाइट को देखते हैं नाउ ये बार बार यंपो का डिस्ता ताकि आप कंफ्यूज ना हो Microsporocyte is also known as microspore mother cell ठीक रहा सो माइक्रोस्पोर मदर सेल कनेगा ताई माइक्रोस्पोर संगना पोलन ग्रेन्स दो चेनोक पा सोंस पसा ई माइक्रोस्पोर मदर सेल चिक चिक का इनलार्ज जो स्तांतनो यंगना माइक्रोस्पोरोसाइट चिक चिक स्तांतनो ठीक रहा सो नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल वो मियोसिस छानोक मियोसिस छाचे से मतलब इनोक चिनोक इट गिव्स राइज टू 4 डॉटर सेल्स हला तेने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोंगा ताई डिप्लॉइड इनो
ठीक है। नाउ डिप्लॉइड एनोक अगर इसमें मियोसिस होगा तो जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी ऑब्वियसली हैप्लॉइड, इट विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल बो खेतना मियोसिस छाचिपो गोमा यू टू सेल स्टेज नो this meiosis 1 inangkwa he meiosis 2 inangkwa it becomes 4 celled and then 4 cells ponga tain jab alag छाचिपो it eventually forms the pollen grain. That means i rere nang rere गोमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल वो मियोसिस सोचते टेट्राड फॉर्म छानो 4 सेल स्टेज टेट्राड माने जी हे सेल्स नाउ इन आ वेरिएशन मांगपो इक्याक्टिविस कोर लांगे इन आमा डिटेल इन छामेत बट यू शुड अंडरस्टैंड माइक्रोस्पोर मदर सेल कने सेल जी दोदानो ते जी वो अलग छाचिपो वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। यहाँ ना मेल गैमेटोफाइट यहाँ ना पोलन ग्रेन चीज ना है इस हमें मिंग वो चिक चिक इनो माइक्रोस्पोर्स ना देख इवांग आता है पोलन ग्रेन्स देख या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मेल गैमेटोफाइट. This can be known as male gametophyte. ठीक है. So microspores देख you can call it as pollen grain, also you can call it male gametophyte, ठीक है. Now pollen खेतना ngatai इजुगा ngatai divide सोचते आपका pollen grain यहाँ पे बनता है. Okay, so it is formed inside the microsporangia. So this is nothing but your ये क्या था आपका microsporangium. So microsporangium के अंदर आपका क्या बन चुका है अभी माइक्रोस्पोर बन चुका है, ठीक है. So it is uninucleate. दक्षांगता ची दो nucleus चिक चिक मिरोले. Now inna cell चिक चिक divide छा चिक पो हे दक्षांगता microspore चिक चिक stanten होता है का microspore चिक divide छा चिक पो it is an unequal division. yang nangata is an unequal mitosis छानो का वजह we get two cells तेने चिक po angata generative cells rano yang चिक po angata चीज rano vegetative cell yang na tube cells rano. One second. Tube cells. ठीक है. Ibong ये का yang side pal demo चुस्तेंगे जहाँ हागो चुस्तें. Inna cell one second. माइक्रोस्पोर चिक चीज को लजरतें हेले. सोच पसंग अगर हम एक माइक्रोस्पोर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पोलन ग्रेन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ माइक्रोस्पोर, ठीक है. और यू कैन से दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है देयर इज अनइक्वल डिविजन और यू कैन से अनइक्वल माइटोसिस. सो दिस विल गिव राइज टू टू सेल्स. एक जो है वो छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा, ठीक है. जो छोटा होगा यू कॉल इट एज द जेनरेटिव सेल एंड द बिगर वन यू विल नेम इट एज वेजिटेटिव सेल, ठीक है. नाउ इवी डिटेल इन छाना तेनेंगाता जेनरेटिव सेल वो कुल्या इना वेजिटेटिव सेल ले साइटोप्लाज्म में नंकुगा फ्लोट छचे स्टार्ट छनो बट्टे वे नंकु अमा छांगाता ये दक्साइना जो सिंपली जेस्टाइन सेल चिक चिक खेतना डिवाइड सोचते इट फॉर्म्स टू अनइक्वल सेल्स. छोटा वाला जो होगा दैट विल बी नोन एज जेनरेटिव सेल एंड द बिगर वन विल बी नोन एज वेजिटेटिव सेल, ठीक है. नाउ this generative cell is very important. Then now ik astantano I blue color ji duale ibo generative cell no baki chinmo pura okhetana chino this is known as tube cell anzrano. Hey, one sec yahan pe let me just write this down. This is also known as tube cell or vegetative cell both, ठीक है. तो क्या होता है finally now we are coming to the end. तो we now the pollen is in two celled stage. Let me just write this down. It is in two-celled stage. So that means now pollen grain daksa chi dukzena inanga two-cell stage chika, ठीक है. So mangcha, let me just write this down. This is very important. 60% of angiosperms
shed their pollen at two-celled stage. So जैसे ही ngata microspore बोखेतना inankuga sporogenous cell inankuga इस स्टेज का टू सेल स्टेज का दोत्यो ते टाइम का स्ट्रोमियम डिहाइड सोचते पोलन ग्रेन जो है वो आपका बाहर आना स्टार्ट कर देता है जनरली. बाकी 40% में क्या होता है, so this is two cell stage. तेने ना अगर ngataई आगे स्थाना i generative cell वो divides and then it forms two sperm nuclei. ठीक है, two sperm nuclei and then ये जो आपका जो भी ये वाला पोर्शन है दैट इज नथिंग बट योर अगेन ट्यूब सेल. तेना ट्यूब सेल बनो. बाकी ये जो ऊपर आपके दो सेल्स बने हैं, दो स्पर्म न्यूक्लियाई बने हैं, वो आपका कहाँ से बने हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द जेनरेटिव सेल. इना जेनरेटिव सेल वो चिक डिवाइड सोते yang सेल ngis दो दानो kawang atai sperm nuclei zan. Sperm nucleus ngis yot pasang nuclei two sperm nuclei tene baki i chenmo okhrang mo chinoksana. This is the tube cell. So now this would be called as three-celled stage. ओके जब आपका जेनरेटिव सेल डिवाइड होके दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना देता है तो उस टाइम पे दिस इज नोन एज थ्री सेल स्टेज. सो इट डिपेंड्स 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पोलन इज शेड एट थ्री सेल स्टेज. सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज. ठीक रहे. सो बेसिकली आपको पता है कि एंथर का क्या काम है, पोलन का क्या काम है. नीलांचिक का यहाँ स्लाइड चिका छाना. आपका पोलन ग्रेन जो होता है वो जनरली यहाँ पे गिरता है स्टिग्मा का. अच्छा में. सो बेसिकली इट इज फॉर फर्टिलाइजेशन. सो पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे गिरता है सो इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ ट्यूब. नंकू गस्तास्ते. ठीक है, ट्यूब सोते सोते फिर आपका ओव्यूल तक ये पहुंच जाता है और इसके अंदर यू हैव, अभी जैसा मैं बता रही थी, यू हैव टू स्पर्म न्यूक्लियाई प्लस यू हैव द ट्यूब सेल. सो ट्यूब सेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब. सो पोलन ग्रेन जी जब बूदा चिक स्टिग्मा का तेने कोई ट्यूब जो चे स्टार्ट छानो नंकू गास्तास्ते ताई फीमेल पिस्टिल नंकू अच्छा सिफिया वो एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब सेल. ठीक रहे. एंड द टू स्पर्म न्यूक्लियाई ट्रेवल थ्रू दिस ट्यूब सेल. ठीक है, लक्सांगी हल जरा चुक्सला. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्विकली. Suppose this is the pollen grain. ठीक रहे. pollen grain इनांगी unequal division छानोक जस्पिन खतोक पेंगाताई चिनोक generative cell देने योग पंगाताई चिनोक tube cell yang ना vegetative cell. ठीक रहा. generative cell वो further divide सोचते it forms two sperm nuclei. ये तो बोरे ताकि ये आगे fertilization नहीं जाती चनो two sperm nuclei. बाकी जो नीचे है आपका मेजर सेल दिस इज नोन एज द ट्यूब सेल. ठीक रहे. सोच पसंग कुलिया फिर क्या होता है, अब ये पोलन यहाँ पे गिर गया स्टिग्मा के ऊपर. सो देन ये ऐसे ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है. वो ऐसे ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है. तेने ते ट्यूब इन नंकू हुआ दक्सी इन्ना स्पर्म न्यूक्लियर इसका ट्रेवल चानो. ठीक रहे. तेना चोखला ट्यूब न्यूक्लियस पर इनंकुआ डुलते छानोक. तेने इनंकुआ मा मंगपोंगा ताई राइबोसोम्स ना जितना भी सेल ऑर्गेनेल है इंपॉर्टेंट वो होगा और यहाँ पे आपका एंजाइम होगा का विजास्ते तेने पोलन ग्रेन वो कुल्या पेनिट्रेट ट्रेंजिक ओव्यूल संभाले बानो. ठीक रहे. सो ओव्यूल तक पहुँचने के बाद क्या होता है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. बाकी यहाँ तक
यू शुड अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, और जब बनता है तो उसमें कैसे डिवीजन होके जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनता है, ट्यूब सेल आपका ट्यूब बनाता है, एंड देन स्पर्म न्यूक्लियाई कैसे बनता है. तेच हमें स्पोर लेंगे जहाँ गोगोसानो तेने कैसे आपके ये वॉल लेयर्स बनते हैं एंथर के. दिस यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक रहे. सो आई हैव ऑल्सो गिवन अ चार्ट जहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड एंथर से कैसे एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम बनता है. आर्किस्पोरियम से आपका प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से मदर सेल बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाकी सारे लेयर्स बनते हैं. सो आई विल गिव यू दिस मटीरियल इन PDF फॉर्म फॉर योर रेफरेंस. तो प्लीज़ इसको समझिएगा. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो गेट बैक टू मी, रीच आउट टू मी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन. पर प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे आपको पॉलिनेशन समझ में नहीं आएगा, आगे फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा. ओके, थैंक यू.